अर्थ के बीच में और मार्स के बीच में, पृथ्वी के बीच में और मंगल ग्रह के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स इन दोनों को यूनिवर्स में बांधे हुए है। समझ रहा है? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है अर्थ के ऊपर गिर जाए या अर्थ मार्स के ऊपर गिर जाए, लेकिन वो टाइटली हेल्ड है यूनिवर्स में। टाइटली हेल्ड होने का क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा फोर्स जो इनको होल्ड रखता है यूनिवर्स में। तो वो ग्रेविटेशन, नहीं तो ये गिर सकते थे। इतने सारे प्लानेट आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं इधर उधर, तो जब वो भी तो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिर सकते थे, वो गिरे क्यों नहीं? क्योंकि एक पार्टिकुलर काइंड का फोर्स है जो उनको वहां पे बांधे हुए है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास ले लिया हमने कैपिटल एम, और जो मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है उसका मास ले लिया हमने स्मॉल एम। सो वन इज कैपिटल एम, वन इज स्मॉल एम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर का। स्मॉल आर का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल टू एम बाय एम। कैपिटल एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चीज समझ में आई?